हेलो बच्चों, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वैसे तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार ही हम फिर से पढ़ लेंगे इसको, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन को। होता क्या है, आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और एक कंडक्टर है, आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जब आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव को। एक फील्ड तो बाहर थी पॉजिटिव ने नेगेटिव, एक अंदर बन गई पॉजिटिव से नेगेटिव। कंडक्टर में ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि ये दोनों की वैल्यू सेम ना हो जाए और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो इंटरनल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, ज़ीरो के। ये हमने कंडक्टर का केस करा। लेकिन अगर हम इसी के अंदर डाइलेक्ट्रिक लेते हैं तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये आपका आ गया है आपका डाइलेक्ट्रिक। पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी उसको पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोल दिया, ठीक है। बाहर वाली को क्या था, ई नॉट था। तो जो रिजल्ट है इसमें दोनों कैंसिल नहीं होंगी क्योंकि ये दो इसके बराबर नहीं पहुँचेगी, कम रहेगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट माइनस ई पी। देखो अंदर दोनों हैं ई नॉट और ई पी, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ई नॉट माइनस क्या हो जाएगा, ई पी। ये हमारी टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। यही हमने करना था कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, कंडक्टर को रखते हैं तो क्या होगा। अब आता है हमारा पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर एक दूसरे को कंसाइड करता है, और नॉन पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस नहीं होता, इसमें डिस्टेंस होता है। अगर मैं इसका डायपोल मोमेंट निकालना चाहूँ Q इंटू 2a, डिस्टेंस तो है ज़ीरो, तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगी, ज़ीरो। इसके बीच में है डिस्टेंस, तो इसके बीच में डिस्टेंस है तो इसकी डायपोल मोमेंट भी होगी। तो पोलर मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस नहीं होता। अब नॉन पोलर के एग्जाम्पल कर लेते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पोलर के कर लेते हैं HCl, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन पोलर कैसे होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ये वाले, दीज आर योर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जिसका पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर जो है वो कोइंसाइड करता है, वो हमारे होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो हमने यहाँ पर करने हैं। अब ये नॉन पोलर, ये देखिए एक बारी फिर से हम ये पोलर और नॉन पोलर कर लेते हैं। पोलर नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड करता है, और जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर कोइंसाइड नहीं करता है वो होते हैं पोलर, ठीक है। पोलर का डायपोल मोमेंट होता है क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस होता है, नॉन पोलर का नहीं होता है क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता है। तो ये हमें याद रखना है। नॉन पोलर के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और पोलर के हैं HCl, NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये है देखो, नॉन पोलर के बीच में डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, 2a ज़ीरो है तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। वेयर एज पोलर में क्या है, डिस्टेंस है तो इसका मतलब इसमें कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तो P की वैल्यू होगी यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने क्या किया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। नॉन पोलर के पास पहले डायपोल मोमेंट नहीं था, जब शुरुआत में हमने देखा इसके पास डायपोल मोमेंट नहीं है, तो क्या इसके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के डायपोल मोमेंट आ जाएगा। अब ये देखो, जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको एक्सटर्नल में रखेंगे तो इसका पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसमें तो डायपोल मोमेंट बन गई, तो इसमें डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हो जाएगी जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। तो पोलर के साथ क्या होगा, ठीक है। एब्सेंस में तो देखो एब्सेंस में क्या होता है, हम अगर एक एक सिंगल मॉलिक्यूल देखें तो उसके पास डायपोल मोमेंट है, लेकिन अगर हम पूरे सैंपल को देखें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं थर्मल एजिटेशन के कारण रैंडमली अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, तो सैंपल का नेट डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। आप ध्यान से देखें, अगर मैं अलग अलग एक मॉलिक्यूल को देखूं तो उसके पास डायपोल मोमेंट है, लेकिन थर्मल एजिटेशन के कारण, गर्मी के कारण ये रैंडम अपने आप को अरेंज कर लेते हैं,
तो नेट डाइपोल मोमेंट किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगी। पॉजिटिव के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये अपने आप को क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। अगर ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे, रैंडम नहीं रहेंगे, तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट होगा। तो दोनों का ही नेट डाइपोल मोमेंट होता है, चाहे आप पोलर को रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड में या नॉन पोलर को रख दो। अब क्या कहते हैं कि पोलराइजेशन डिपेंड किस पे करती है, ये जो कितने पोलराइज होंगे वो किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किस एनर्जी से वो अपने आप को अलाइन कर रहे हैं और कितनी थर्मल एजिटेशन है। मान लो थर्मल एजिटेशन काम करिए कि उसे रैंडम करना ही करना है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो पोलराइजेशन कम होगी, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एक्सटेंट तक पोलराइज हो जाएंगे। एक टर्म और है पोलराइजेशन वेक्टर, तो पी फैक्टर है डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको पोलराइजेशन डेंसिटी भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि पी वेक्टर किसके इक्वल है, डाइपोल मूवमेंट, मतलब पी डाइपोल मूवमेंट क्यू इंटू 2a होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, हम क्या कहेंगे इसे, पोलराइजेशन डेंसिटी।